अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर अभी कुछ दिन पहले हमारे एक फेमस एंकर हैं करारुल हसन साहब, उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, रील देख रहा था। रेहान तारिक साहब के प्रोग्राम में वो आए हुए थे और वो उनसे बात कर रहे थे कि जी आप एक घर बना रहे हैं। उन्होंने अपने घर का जिक्र किया। वो गालबन 40 करोड़ रुपया उसकी मालियत है, कोई 2 कनाल का घर बना रहे हैं और वो ये फरमा रहे हैं कि मैं पिछले 10 सालों से वो घर बना रहा हूँ। यानी मुझे 10 साल से वो रुक जाता है जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और फिर जब पैसे आने शुरू होते हैं तो मैं वो घर बनाना शुरू कर देता हूँ। अब आप मुझे ख़ुद बताएं कि एक आदमी अगर 10 साल तक उस घर का कैपिटल नहीं जुटा पाया जिसको वो एकदम बना सके, तो आपको लगता है कि वो घर अफोर्ड करता है? चलें, अल्लाह ताला उनके घर को खैरियत से मुकम्मल करे। जब वो उसको मुकम्मल कर लेंगे और उसमें शिफ्ट हो जाएंगे तो उसकी जो मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, उस घर की जो केयर टेकर होगी, उसकी जो चीज़ें टूटे फूटेंगी, घिसेंगी, ज़ाहिर है कि घर जो है जब इस्तेमाल होता है तो वो चीज़ें उस हालत में नहीं रहती। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो एक नॉर्मल फिनोमेना है किसी बिल्डिंग का भी। तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस पे भी कोई 1.5-2 लाख रुपया महीने का खर्चा उसके ऊपर आएगा। वो कभी कोई दरवाज़ा रिपेयर होगा, कभी कोई वॉशरूम रिपेयर होगा, कभी कोई पाइप ख़राब होगी। अब अगर यही 40 करोड़ रुपया उन्होंने किसी अच्छी जगह के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, इवन बैंक में भी रख देते हैं, मैं कहता हूँ स्ट्रेट अवे चलें, हम स्टॉक्स की या कोई बात नहीं करते, तो 1% तकरीबन आपको इनकम फंड में भी आ जाता है, बैंक डिपॉजिट पे भी आ जाता है। तो 40 लाख रुपया महीने का उन्हें आता, ठीक है, जिससे वो बड़े आराम से अच्छी से अच्छी जगह रेंट पे भी ले सकते थे। यानी 4 करोड़ और 80 लाख रुपया अगर उनको साल का आ रहा है, तकरीबन उनको 5 करोड़ रुपया आ रहा है, तो इतने में तो तकरीबन वो 5-6 मरले का, 7 मरले का एक बेहतरीन घर, क्योंकि 3 करोड़ के करीब, 3.5 करोड़ के करीब अच्छी जगह पे 5 मरले का घर आ जाता है। और उसी को ग्रेजुअली शिफ्ट करते हुए वो 1 कनाल 2 कनाल पे शिफ्ट कर सकते थे, सिर्फ उसकी जो प्रॉफिट आ रही है, जो प्रिंसिपल है वो रहता। और अगर वो रेंट पे लेते और पैसे री इन्वेस्ट करते जाते तो फिर तो अगर आप उस पर लगाएं तो सिप कैलकुलेटर पे, तो वो इन्फ्लेशन भी कवर हो जाती है और हर चीज़ हो जाती है। मैं कतई आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप लोग घर ना बनाएं, लेकिन मैं आप लोगों को ये ज़रूर समझा रहा हूँ कि उतनी चीज़ ख़रीदें जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप ख़रीद सकते हैं। एक बड़ा सिंपल फार्मूला फाइनेंस में कहते हैं, इफ़ यू कैन नॉट बाई ट्वाइस इट मीन्स यू डोंट अफोर्ड इट। कि अगर वो 2 घर 80 करोड़ के घर नहीं ले सकते तो उसका मतलब है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 10 साल से उन्होंने किया। अब वो कह रहे हैं मेरी जॉब भी चली गई और चंद हज़ार रुपये मेरे पास हैं और अब मैं फिर शुरू करूँगा। तो अल्लाह उनके हाल पे रहम करे। अगर कोई उनके कोई सपोर्ट है तो मुझे नहीं पता, वरना वो मुश्किल में आ जाएंगे। खुश रहें।